हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी रिटर्न क्या है उसके बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत से लोगों को पता नहीं है जीएसटी रिटर्न के बारे में और दिन ब दिन न्यू नोटिस आ रही है। जीएसटी रिटर्न को बहुत ही स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए जीएसटी रिटर्न्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटी रिटर्न क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स एंड कॉमन मिस्टेक। जो हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कॉमन मिस्टेक करते हैं उसको अवॉइड करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। आज के वीडियो में जो हम लेंगे दो टॉपिक के बारे में देखेंगे, जीएसटी रिटर्न क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, और जो ये थर्ड टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी रिटर्न क्या है। तो जीएसटी रिटर्न इट मीन्स कि हमारा जो कंपनी का सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, वो सारे डेटा हमें जीएसटी की साइट पर बताना है। गवर्नमेंट को बताना है कि हमें कितना सेल किया है, कितना परचेस किया है, जो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, आउटपुट जीएसटी कितना है, वो सब हमें जीएसटी पोर्टल पर ना जीएसटी नंबर से लॉगिन करके उसको सारे सेल्स के डेटा, परचेस के डेटा को वहां पे हमें इंपोर्ट करना है। उसका मतलब है जीएसटी रिटर्न वो हमें हर मंथ फाइल करना होता है। हमारी टर्नओवर के हिसाब से फिक्स किया हुआ होता है कि हमें कौन सा रिटर्न कब फाइल करना है। तो अब जीएसटी जो रिटर्न होता है उसमें कितने टाइप्स के रिटर्न होते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, और कौन से टैक्स पेयर को कितना रिटर्न फाइल करना है, कब फाइल करना है, उसके बारे में देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। हमारे जो जीएसटी पोर्टल है उसमें 13 डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न्स है, वो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, जो कि हमारा हर मंथ जो सेल्स होता है उसके बारे में है। मतलब जीएसटीआर1 जब भी हम पोर्टल पर फाइल करते हैं तब हमें हमारी कंपनी के सेल्स के डेटा होते हैं उसको फाइल करना होता है। और ये जो जीएसटीआर1 होता है वो मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो तो आपको 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को फाइल करना है। इट मीन्स अगर आप अप्रैल महीने मंथ का जीएसटीआर1 फाइल कर रहे हो, इट मीन्स अप्रैल मंथ के सेल्स डेटा को फाइल करना है, तो आपको मई के 11 डेट तक उनको फाइल कर देना होगा। लास्ट डेट 11 है। और अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, इट मीन्स अप्रैल, मई और जून का 3 मंथ्स का एक साथ फाइल कर रहे हो, तो आपको जुलाई की 13th ऑफ द मंथ सक्सेंडिंग डेट, क्वार्टरली डेट जो 13 है उसको, इट मीन्स जुलाई 13 को आपको क्वार्टरली आपका सेल्स का डेटा है वो फाइल करना है। तो ये था जीएसटीआर1। सेकंड है जीएसटीआर3B। ये जो समरी रिटर्न है वो आउटवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए है, जहां पे आपको अपना सेल्स तो बताना ही है, बट उसके साथ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है हमें, इट मीन्स हमारे जो परचेस का डेटा है वो भी हमें साथ में बताना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारा जो परचेस है वो और सेल्स का टैक्स जो डिफरेंस है वो क्या है। उसकी मदद से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं और हमें उसके हिसाब से टैक्स भी पे करना होगा और हम रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ये जो जीएसटीआर3B होता है वो मंथली और क्वार्टरली हो सकता है, बट अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो तो आपको 20 डेट तक, नेक्स्ट मंथ की 20 डेट तक उसको फाइल कर देना है। इट मीन्स अगर आप अप्रैल का जीएसटीआर3B फाइल कर रहे हो तो आपको मई 20 तक उनको फाइल कर देना है। बट अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर3B को फाइल कर रहे हो तो आपको 22 और 24 डेट तक क्वार्टरली आपको जीएसटीआर3B फाइल करना है। नेक्स्ट है जीएसटीआर4। ये जो जीएसटीआर4 है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसको जीएसटीआर4 फाइल करना है, जिनका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम है, और ये जीएसटीआर4 है वो एन्युअली है। तो ये जीएसटीआर4 एनुअली फाइल होता है, और ये जीएसटीआर4 है वो 13 ऑफ द मंथ फाइनेंशियल ईयर, एंडिंग ऑफ द मंथ फाइनेंशियल ईयर में फाइल करना होता है। नेक्स्ट है जीएसटीआर5। जीएसटीआर5 रिटर्न है वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है, और
जीएसटीआर फाइल मंथली फाइल होता है और जीएसटीआर 5 जो है वो 20 डेट उसकी लास्ट डेट है ऑफ द नेक्स्ट मंथ की 20 डेट लास्ट डेट है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 5A जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, ये सब ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जीएसटीआर 5 है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए है। जो इनवॉइसेस जो सर्विस के इनवॉइसेस इनपुट करते हैं, रिसीव्स करते हैं, उनके लिए ये जीएसटीआर 6 है। इट मीन्स कोई भी जो कंपनी है उसके पास सर्विस के इनवॉइस आ रहे हैं तो उसको जीएसटीआर 6 में अपनी सर्विस के इनवॉइस को दिखाना है। और ये जीएसटीआर 6 है वो मंथली फाइल होता है। जो अपनी डेट है वो नेक्स्ट मंथ को हम जीएसटीआर 6 फाइल करते हैं। नेक्स्ट है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 है वो टीडीएस के बारे में है। तो टीडीएस का हमें जो रिटर्न फाइल करना है वो मंथली है। इट मीन्स नेक्स्ट मंथ के 10th तारीख तक हमें जीएसटीआर 7 को फाइल करना है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके लिए जीएसटीआर 8 है और जीएसटीआर 8 मंथली फाइल होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इट मीन्स कि हम फ्लिपकार्ट लेते हैं, अमेजोन लेते हैं, जो भी ये साइट पर अपना बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए जीएसटीआर 8 है। तो जीएसटीआर 8 मंथली फाइल करना होता है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 9 जिसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। एनुअल रिटर्न रेगुलर हर टैक्स पेयर के लिए है जिसको 31 दिसंबर को फाइल करना होता है अपना एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट है जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 है वो फाइनल रिटर्न फाइल है। जो रजिस्ट्रेशन जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है उसके लिए है। फाइनल रिटर्न है जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई उसके लिए। नेक्स्ट है जीएसटीआर 11 जो यूआईएन नंबर है जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसके लिए जीएसटीआर 11 है। नेक्स्ट है सीएमपी 4। सीएमपी 4 है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए है जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जीएसटीआर 4 जो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है उसको सीएमपी 4 है वो भी फाइल करना होगा। नेक्स्ट है आईटीसी 4। आईटीसी 4 जो जॉब वर्क करते हैं उसके लिए। जॉब वर्क इट मीन्स किसी की कंपनी है, जीएसटी नंबर भी है बट वो कोई सेल नहीं कर रहे, परचेस नहीं कर रहे, उनका पूरा जो काम है वो जॉब वर्क पे है तो उसके लिए आईटीसी 4 है। उसको आईटीसी 4 में ना जो भी जॉब वर्क है वो बताना है। उसमें सेल्स के डेटा, परचेस के डेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो 13 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स थे इसको हमें फाइल करना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके जीएसटी पोर्टल पे नोटिस आएगी, आपको वो नोटिस का रिप्लाई करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर कोई बिल मिसिंग है, कोई बिल आपने अमेंड किया हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको वो नोटिस का रिप्लाई जरूर करना है। और अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं करा है तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ को जीएसटी ऑफिसर आपके वर्क शॉप पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको जब भी आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बहुत सी ये चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सारे रिटर्न्स को चेक करना है और ध्यान से रिटर्न्स को फाइल करना है। रिटर्न्स फाइल करते टाइम बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सी डिफिकल्टी होती है। तो वो डिफिकल्टी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिफिकल्टी के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए टेली लर्निंग लैंड।